धन्यवाद के पात्र हैं। और अब मैं हमारी आगे सभा के अध्यक्ष जी माननीय वीपी सिंह जी निवेदन करूंगा तो वो आए अपना देश भाषण। महापुरुषों को नमन करते हुए क्रांति ज्योति सावित्री माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्र माता बाबा साहब अम्बेडकर और सभी मेरे मूल निवासी भाइयों और मेरी बहन और बच्चे, आज का जो दिन है इसके साथ बात से जैसे क्रांति शब्द एक जुड़ा हुआ है। क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, तो क्रांति का दिन आज हम ऐसा कह सकते हैं कि आज एक क्रांति का दिन है। और अगर क्रांति का दिन है और क्रांति के लिए हम सब काम कर रहे हैं, चाहते हैं ना सूरत बदलनी चाहिए, तो फिर हमको ये देखना होगा कि वो हमारे पुरखों में ऐसी कौन सी चीज़ें थी, वो कौन सी बातें थी, वो कौन सी समझ थी जिसके कारण वो अपने ही काल में बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करने में सफल। और जिस तरह की सोच और विचार उन्होंने डेवलप किए, उसके साथ जब वो आगे बढ़े तो ऐसा नहीं है कि उनके सामने समस्याएं नहीं आई, परिस्थिति आज से भी विकट उनके सामने रही। उस समय उनकी दो तरह की समस्याएं जो मैं समझता हूं रही होंगी। एक वो कि जो सत्ता थी वो उनके साथ नहीं थी, और दूसरी जो सोसाइटी थी वो भी उनके साथ। मतलब कहने का जब उन्होंने ये क्रांति की शुरुआत की होगी, या इस बात को जो अभी हमारे सभी साथियों ने बताया कि उन्होंने ऐसा 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 किया, तो ये समस्याएं लगभग उनके सामने इस तरह से रही होंगी, और उसके बावजूद इसके वो ये निर्णय लेते हैं कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। ये बात बहुत बड़ी बात समझ आने के बाद ये बात समझ आती है कि हमें शुरू कहां से करना है। उनको अपमान समझ में आया, राष्ट्रपिता फूले को अपमान समझ में आया कि यार अपमान हुआ है, अब ये अपमान होना नहीं चाहिए। ये क्यों हुआ, ये बात समझ उनको उस समय पर उनको लगा कि यार नहीं, ये अपमान होना नहीं चाहिए था, हुआ, क्यों हुआ। फिर उन्होंने चिंतन और मनन के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास किया कि वास्तव में जब ये हुआ तो अगर नहीं होना चाहिए था तो क्यों नहीं हुआ। ये विचार जानना और उसको समझना, तो ऐसा बताते उन्होंने एक किताब पढ़ी थी थॉमस पेन की, राइट्स ऑफ मैन। वो किताब आज भी इंटरनेट पे उपलब्ध है। वो मुझे लगता वो मैं 2-4 लाइनें पढ़ने की कोशिश की, थोड़ी सी टिपिकल तो है क्योंकि वो किसी अंग्रेज द्वारा लिखी गई है, लेकिन वो किताब पढ़नी चाहिए। मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे हमें लगता है हमें पढ़नी चाहिए। तो सम्मान भी जो है ना वो व्यक्ति का अधिकार है बेसिकली, हर व्यक्ति, और ये अधिकार उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। इसी के ऊपर आप देखेंगे कि हमारे महापुरुषों का पूरा आंदोलन है कि दुनिया में अगर सम्मान के लिए, अपमान के लिए तो कुछ भी नहीं करना होता, तिरस्कृति तो करना है, लेकिन सम्मान दिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फेल होने के लिए करनी पड़ती है। आज हम लोग मूवमेंट की हम चिंता कर रहे हैं, सब लोग कुछ नहीं किया इसलिए चिंता हो रही है, अगर कर रहे होते तो
अगर कर रहे होते तो मुझे लगता है ये जो हम आज चिंता का विषय हमारी बना हुआ है कि यार ये नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ये नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज वास्तव में हमें लगता है कि ये हमें इस बेड़ियों को काट के आगे बढ़ना है, तो ये काम करना होगा। मैं माता सावित्रीबाई फुले पर आऊंगा कि वो हर उस नारी की प्रेरणा, हर उस नारी की प्रेरणा बनी उस समय पर प्रेरणा बनी जब वो शिक्षा को पाप समझा जाता था, पाप। और उनको जिस तरह की गालियों से संबोधित किया जाता था, जिस तरह के अपमान से संबोधित किया जाता था, आप ये समझिए कि राष्ट्रपिता फूले ने ऐसा क्या समझाया होगा उनको कि माता सावित्रीबाई फूले का अपमान हो रहा है समाज में, फिर भी वो उस काम को कर रही। और लड़ाई किसकी लड़ रही है? सम्मान की। लड़ाई किसकी लड़ रही है? सम्मान की। और सम्मान मिल नहीं रहा है। कहां? सोसाइटी में जिनके लिए काम करना चाहिए, वहां पर सम्मान मिल ही नहीं रहा है। गालियां मिल रही, कीचड़ मिल रहा है, गोबर मिल रहा है, ताने मिल रहे, मतलब बहुत सारी चीजें। और वो कितनी प्रेरित रही होंगी कि नहीं मुझे मेरे ही सम्मान की फिक्र, इस सबको सम्मान मिलना चाहिए। कितनी बड़ी, आप ये देखिए कि अपमानित हो रही है और सम्मान की लड़ाई के लिए अपमानित हो रही है। और किनके सम्मान के लिए? जिनसे अपमानित हो रही है उन्हीं के सम्मान के लिए लड़ रही है, उन्हीं से लड़ रही है। तो कहने का ये है कि वो कितनी बड़ी प्रेरणा बनी होगी। और आप ये देखिए कि उस मोमेंट में जब वो कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं तो कितने चैलेंज आए होंगे। हमारे सामने तो कुछ भी नहीं आ रहा है, हम तो कह रहे हैं आज परिस्थिति बड़ी अनुकूल है, अगर कर ले तो बहुत कुछ बदल जाएगा। विपरीत परिस्थिति, पिता ने घर से निकाल दिया, जाओ भैया, हमारे बाड़ी के बच्चे भी हैं यार, जाओ अपना काम देखो, अगर तुम्हें ये करना है। कहने का मतलब ये है कि उस बात को पकड़कर जब वो आगे बढ़े तो हवा कितना फोर्स लगाना पड़ा। अब मैं थोड़ी देर पहले ये बात बता रहा था कि जब किसी की चीज के विरुद्ध हमें काम करना होता है, किसी मोनोपोली को तोड़ना है, तो बहुत ताकत के साथ काम करना पड़ता है, कई गुना फोर्स लगा के उस काम को करना पड़ता है। वो कई गुना फोर्स हम लगाने को तैयार नहीं है आज। तो हमें कहीं ना कहीं वो ऐसी दिखाई देती है, दिक्कत का काम है। हमारे कल श्री राम जी ने परसों शायद एक माता रमाई को लिखा गया लेटर डिस्ट्रिक्ट एक्टिविस्ट पे डाला, बहुत ही भावुक था। मतलब आप देखिए कि हमारा पुरखा भी रो रहा है लेकिन लड़ रहा है। कितना कष्ट होगा उसके अंदर कि वो अपनी पीड़ा को दर्शा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, और उसके बावजूद उस लड़ाई के लिए अडिग खड़े हैं। हम क्या करते? छोटी सी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या आ गई साहब, वो मीटिंग में, अरे नहीं वो समस्या बहुत बड़ी आ गई ना, वो मीटिंग में तो नहीं आ पाऊंगा। अगर कहीं का हमें ब्राह्मणों के सामने लड़ना खड़ा होना पड़े तो हम तो कहेंगे नहीं साहब, हमारे तो घर में बहुत ही काम। तो ये माता सावित्रीबाई फूले को प्रेरणा बनी उस समय पर जब लोग इस बात के लिए भी तैयार नहीं थे कि हमें किस तरीके से चीजों को सीखना और करना है। उन्होंने, हम कहते हैं ना कि मूल कारण पर हम लोग जब चले जाते हैं और बहुत बड़ी चीज अचीव कर लेते हैं तो उसके मूल कारण को हमें पकड़ना पड़ता है। मूल कारण था कि बिना शिक्षा के ये हो नहीं सकता, बिना शिक्षा के ये हो नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा से तो ज्ञान आएगा, शिक्षा से ज्ञान आता है और ज्ञान से आपके अंदर सम्मान की भावना डेवलप होती है। जैसा कि अभी कई साथियों ने बताया कि शिक्षा वो पहली चीज है, इसीलिए उस शिक्षा को हमेशा हमने देखा है ना, हमारे सभी पुरखों ने पहले स्थान पे रखा है। तथागत बुद्धा से लेके खापर्डे साहब तक सब ये महापुरुषों ने रखा है, वो शिक्षा ही है पहली चीज। मतलब शिक्षा के माध्यम से ज्ञानवान बना करके सम्मान को जागरूक कर देना व्यक्ति के अंदर। अगर ये हम करने में सफल है, ये हम अपने परिवारों में भी सफल नहीं हो पा रहे, हम भी नहीं हो पा रहे, मतलब हमें सबको इस बात का एक
खेद होना चाहिए, इसमें हमें इसमें मजबूरी नहीं जतानी चाहिए, हमें खेद होना चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे कि भाई माता सावित्री बाई फूले भी वो सारे काम करती होंगी जो आज हमारी महिलाएं करती होंगी। घर का खाना बनाने का काम भी करती होंगी, वो कपड़े उनके भी गंदे होते होंगे, है ना, और बाकी चीजें भी उनके घर में रही होंगी। और उस समय तो कच्चे घर होते थे तो लिपा पोती भी करनी पड़ती थी। आज तो हमारे घरों में मेरे ख्याल से ज्यादातर के घरों में तो काम करने वाली आई जाती है, किसी किसी के तो अलग बात है, कोशिश रहती है कि भाई नहीं, उसके बावजूद नहीं कर रहे। अभी वो बचे हुए टाइम को कहाँ स्पेंड कर रहे। कहते हैं कि गैर बराबरी के विचारों के लोगों ने उनको बिजी कर दिया। वो इधर का समय जो बचा है उसको वो किताबों में नहीं लगाना चाहते, उसको वो टीवी में लगा, उसको वो मोबाइलों में लगा, वो सारी चीजें हैं हमारे साथ। ये आज के दौर की समस्या बिल्कुल अलग है। उस समय मैंने समस्या गिनाई कि उस समय व्यवस्था का साथ नहीं था और दूसरा अपने लोगों का भी साथ नहीं। आज समस्या अलग टाइप, हम लोगों के बीच में नहीं है, व्यवस्था का साथ हमें आज नहीं मिल रहा है, लेकिन रुक भी तो नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल तो आप अभी जा ही सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें नहीं इस हर चीज की इजाजत दे रहा है। उस समय तो व्यवस्था ही ऐसी थी कि नहीं करना है भाई, फिर भी वो कर रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था अलग, धार्मिक व्यवस्था अलग, संवैधानिक व्यवस्था अलग, सरकारी व्यवस्था अलग। उस समय की तो परेशानियां बड़ी थी। आज तो आपको संवैधानिक शक्ति पूरा सपोर्ट करती है, समाज में लोग सुनने को तैयार हैं पर हम जाने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम ये सोच लें कि ये सब चीजें की जा सकती, लेकिन अब उस समय वाला दौर नहीं है कि हम ऐसा अनार पढ़ाएंगे लोगों को। अब लोग उससे बहुत आगे निकले, आपको उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा आज के दौर का जो संघर्ष है उसको समझना है। और उसके लिए जैसे कि हम लोग कहते ही हैं कि वो चिंतन से आता है। वो बिना चिंतन किए आज के दौर को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। अपने चरित्र को निर्माण करेंगे और चरित्रवान बनेंगे। मतलब कैसा चरित्रवान कि जितना कहना है उतना करना ही करना है, और जो कह दिया उतना करने की तरफ हमको हर हाल में प्रयास करना चाहिए। अगर सांसें अंतिम ना ही हो तो सांस ही अंतिम आ गई तो तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, वरना तो तब तो ये मोमेंटम बढ़ा पाएंगे। अगर हम चरित्रवान नहीं बने तो ना समाज सम्मान देगा, ना साथी सम्मान देंगे, ना बच्चे सम्मान देंगे। इसलिए आज के दिन में आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए एक बार माता सावित्री बाई फुले की जयंती पर शौर्य दिवस की और मंगल कामनाएं देता हूं, और आप लोगों से इसी अपेक्षा और उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि आज आप ये निर्णय जरूर लेके जाएं कि हमें वास्तव में चरित्रवान कैडर बनना है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।